दोस्तों आपने डायनासोर्स का नाम तो कई बार सुना होगा। क्या हो अगर ये जानदार रियल में हमारे सामने आ जाए तो इस वक्त की कैफियत क्या होगी। एक अजीब सा एहसास हमारे रगों में दौड़ता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों डायनासोर्स एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि एक बहुत ही बड़ी और खौफज़दा कर देने वाली छिपकली। इन बड़े ख़तरनाक जानवरों ने तकरीबन 14 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज किया। वो चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन डायनासोर्स की बहुत सी इकसाम थी। इनमें से कुछ घास फूस खाते थे तो कुछ फ़िज़ाओं में उड़ा करते थे और वहीं कुछ डायनासोर्स दूसरे जानदारों को मार कर उनका गोश्त खाया करते थे। ये उस वक्त के सबसे कामयाब जानदार थे। लेकिन दोस्तों अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इनका वजूद ही मिटा दिया। इसे जानने के लिए हमें कई करोड़ साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस आखिरी दिन को करीब से देखना होगा। तो चलें दोस्तों चलते हैं आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे, जब मौसम खुशनुमा था और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। लंबे लंबे दरख्तों से सूरज की रोशनी टकराकर ज़मीन पर गिर रही थी। समंदर की ठंडी हवाएं और हर तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारे डायनासोर्स बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो कई करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे ख़ला में लाखों की तादाद में एस्टेरॉयड मौजूद है। उनमें से एक छोटा एस्टेरॉयड एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। उस एस्टेरॉयड की सिमत व रफ्तार बदल जाती है। वो सीधा ज़मीन की तरफ 22,000 मील पर घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था तब शायद ज़मीन पर डायनासोर्स का ख़ात्मा ना होता अगर ये एस्टेरॉयड ज़मीन की बजाय चाँद से जा टकराता। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चाँद के बहुत करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड हर सेकंड के साथ साथ ज़मीन के करीब बढ़ता ही जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब ज़मीन के राब्ते में आया तो इसकी रफ्तार एक बाद एक 70,000 किलोमीटर पर घंटा हो गई थी। जब ये एस्टेरॉयड ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हुआ तो ये एस्टेरॉयड आग के गोले में बदल गया और इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन से टकराने से पहले ही हज़ारों जानदार इस आग के दहकते हुए गोले को देखकर आंखों से पूरी तरह अंधे हो गए थे। ये जानदार उस गोले को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर बाद यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक ख़तरनाक धमाका होता है। इस टकराव का धमाका तकरीबन 10 हाइड्रोजन बम के धमाके के बराबर था। ये धमाका इतना पावरफुल था कि इसके टकराते ही ज़मीन की लाखों टन मेटल और पत्थर फ़िज़ा में चले गए। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहराई वाला एक गड्ढा बन गया। धमाके की वजह से इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर फ़िज़ा में धूल के बड़े बादल में बदल गए। ज़मीन टकराव की वजह से ज़मीन के अंदर हर तरफ भूकंप की लहरें उठने लगी। इसी वजह से समंदर के अंदर ख़तरनाक लहरें उठने लगी और एक बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप की इन लहरों ने सभी सोए हुए ज्वालामुखियों को जगा दिया। इसकी वजह से जगह जगह डायनासोर्स का खात्मा शुरू हो गया था। इस ख़तरनाक धमाके में रेडिएशन की मिकदार इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानदार जलकर पूरी तरह राख में बदल गए। इस बड़े धमाके में उड़ने वाले डायनासोर्स ने ज़मीनी ख़तरात से तो ख़ुद को बचा लिया, मगर ये तो डायनासोर्स के ख़ात्मे की शुरुआत ही थी। धमाके की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर फ़िज़ा में धूल के बड़े बादल में बदल गए थे, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले की सूरत में पूरी ज़मीन पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो 6,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ज़मीन की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बड़े बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से ज़मीन पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। गर्म हवाओं का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाने की वजह से ज़मीन पर पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर ख़त्म हो गई थी। धमाके के 90 मिनट बाद ज़मीन का दर्जा हरारत 200 डिग्री तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर्स धमाके वाले इलाके से कई किलोमीटर दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं सके। इस धमाके से ज़मीन की तकरीबन 90% आबादी पूरी तरह ख़त्म हो गई थी और जो 10% आबादी बच गई थी
उनमें से भी वही जानदार जिंदा बचे जिनका वज़न 30 किलोग्राम या इससे कम था। इसकी वजह ये थी कि इस खतरनाक धमाके में लाखों की तादाद में जानदार मारे गए और पेड़ पौधों की भी सारी आबादी जलकर पूरी तरह ख़त्म हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े जानदार जिंदा बच गए थे उन्हें भरपूर मिकदार में खाना पानी ना मिल सका। लेकिन ये धमाका किसी दूसरे जानदारों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर्स के ख़ात्मे के बाद इंसान कहाँ से और कैसे आए, इसे जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, डायनासोर्स के ख़ात्मे के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।